हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। सर जी, आफबाउ प्रिंसिपल मतलब आफबाउ कोई व्यक्ति रहा होगा? नहीं भाई, आफबाउ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। आराम से समझो, शॉर्ट वीडियो है, डिटेल में बताएंगे, समझो भैया। आफबाउ का मतलब क्या होता है? आफबाउ असलियत में एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। आपने 11th-12th में भी इसे पढ़ा होगा। सर जी, काहे का निर्माण करेंगे जो इसका नाम आफबाउ प्रिंसिपल है? तो इससे हम लोग विन्यास बनाना सीखेंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखेंगे। सर जी, काहे का विन्यास बनाएंगे? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं भाई, आप बीएससी में आ गए हो तो आपने कभी ना कभी सुना होगा हाइड्रोजन का नंबर 1, हीलियम का नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सुना है भाई? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई जो नया कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से एटम यानी परमाणु दो भागों से बना होता है। दुनिया की सारी चीजें परमाणु से मिलकर बनी है और परमाणु दो भागों से बना होता है। एक भाग परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस कहलाता है और दूसरा उसके चारों तरफ का वो क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है उन्हें हम लोग सब शेल कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? सब शेल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। पिछली वीडियो में बताया था काहे से लिखते हैं? एसपीडीएफ से लिखते हैं। काहे से लिखते हैं भाई? एसपीडीएफ। बताओ भैया, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, पी में कितने होते हैं? 6, डी में कितने होते हैं? 10 और एफ में कितने होते हैं? 14 भाई। ठीक है, 2, 6, 10, 14 ये पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं भाई। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम लोग विन्यास बनाना सीखेंगे एलिमेंट्स का। अब एक सवाल भैया, कितने एलिमेंट्स अभी तक खोज करी जा चुकी है? तो अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है। इन्हें आसानी से पढ़ा जा सके इस वजह से इन 118 एलिमेंट्स को मिलाकर एक टेबल बनाई गई जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यह भी आपने 12th तक पढ़ा होगा। तो जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें भैया जो पड़ी लाइनें होती हैं, वो होती हैं 7। पड़ी लाइनें कितनी होती हैं? 7। और जो खड़ी लाइनें होती हैं मेरे भाई, वो खड़ी लाइनें होती हैं 18। कितनी होती हैं? 18। तो पड़ी लाइनें 7 होती हैं, खड़ी लाइनें 18 होती हैं। खड़ी वाली लाइनों को हम लोग ग्रुप यानी वर्ग कहा करते थे, पड़ी वाली लाइनों को पीरियड यानी आवर्त कहा करते थे। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं मेरे भाई। ठीक है, टोटल आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो विन्यास को हम लोग 7 ऑर्बिटल्स तक ही बना सकते हैं भाई। ठीक है, कितना आसान है समझो। हमने लिखा यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब बिल्डिंग अप, किसी चीज को बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। टू फॉर्म क्या कहलाता है? आफबाउ। आफबाउ कहां का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, बनाना भाई। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ा चुके हैं आपको। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी एसपीडीएफ। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सदैव एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पाउली के नियम द्वारा भरे जाते हैं। पाउली ने क्या नियम दिया था भैया? पाउली ने कहा था, हुंड ने कहा था, हुंड और पाउली ने कहा था, हुंड ने कहा था कि एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक। पाउली ने कहा चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते, 3 क्वांटम संख्याएं सेम हो भी जाएंगी तो चौथी का मान अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ही भरे जाएंगे। तो क्या है आफबाउ का नियम? आफबा एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसके द्वारा, जिसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बिल्डिंग अप, किसी चीज को बनाना। तो जिसके द्वारा हम लोग विन्यास बनाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। काहे का निर्माण करते हैं? ओरिएंटेशन का बनाना यानी कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण करते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पाउली प्रिंसिपल में भरे जाते हैं भाई। ठीक, हुंड और पाउली के नियम द्वारा भरे जाते हैं। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे होगा भाई? तो ये आपको बताएंगे यहां पर। ये क्या लिखा हुआ है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स सदैव एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ये नियम कह रहा है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करेंगे। देखो जरा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है भाई? ये है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। कैसे लिखोगे समझो भैया। हमने आपको बताया जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 आवर्त हैं। पीरियड कितने हैं? 7 ही हैं। तो 7 तक ही लिखेंगे। थोड़ा सा इसे छोटा कर दे रहे ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे कि भैया 7 तक ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे लिखेंगे जरा समझना। ये देखो,
ये हमने क्या लिखा भाई, यहां देखो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। हमने कैसे लिखा, हमने सबसे पहले लिखा 1s, ठीक है, 1s 2s 3s 4s 5s और 6s और 7s आखिरी में, ठीक। एक ऊपर छोड़ देंगे, एक नीचे छोड़ देंगे, तो s के बाद कौन आएगा, p। खूब नारे लगवाए थे पिछली वीडियो में, SPDF SPDF। तो भैया अब एक ऊपर छोड़ दिया, एक नीचे छोड़ दिया, तो आ गया 2p 3p, 3s के सामने 3p, 4s के सामने 4p 5p 6p, इस तरीके से आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर एक ऊपर छोड़ दिया, फिर एक नीचे छोड़ दिया, तो 3p के सामने 3d 4d 5d आ गया, फिर एक ऊपर छोड़ दिया, फिर एक नीचे छोड़ दिया, तो 4d के सामने 4f आ गया भाई, ठीक है। चलने का तरीका क्या होगा भैया, चलने का तरीका लो क्या होगा, चलने का तरीका है ये, इस तरीके से चलेंगे भाई, ठीक है, इस तरीके से चलेंगे हम लोग, ये ऐसे करके मिलाएंगे, देखो ये चलने का तरीका है, ये ऐसे करके मिलाएंगे भैया, ठीक है, ये ऐसे करके मिलाएंगे, ये चलने का तरीका, ये ऐसे करके मिलाएंगे, ये चलने का तरीका है। बहुत ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि शुरुआत से ही काम चल जाएगा। तो अभी आपको बताया भैया 4 ऑर्बिटल है, SPDF। S में इलेक्ट्रॉन बताओ 2, P में 10, D में 14, ठीक है, 10 और F में 14, 2 6 10 14 SPDF बता चुके हैं, ठीक है। तो जब यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कौन पड़ेगा, 1s पड़ेगा। तो भैया लिखेंगे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1s2। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, कौन पड़ेगा, 2s, तो 1s के बाद कौन आ जाएगा, 2s2। आगे बढ़ेंगे कौन आ जाएगा, 2p, तो 2p6। और आगे बढ़ेंगे तो कौन आ जाएगा, 3s, तो 3s2। और आगे बढ़ेंगे तो 3p6। और आगे बढ़ेंगे तो 4s2। और आगे बढ़ेंगे तो भैया कौन आ जाएगा, 4s के बाद 3d10। यहां तक भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। इस तरीके से विन्यास बनता है कि देखते जाओ रास्ते में कौन कौन पढ़ रहा है भैया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपबाऊ का जो नियम है उससे क्या कन्फिग्रेशन निकल के आएगा, नीचे लिख सकते हो तुम लोग भैया। सबसे पहले आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये है भैया आपबाऊ के नियम से विन्यास निकल के आना। समझाते हैं कैसे विन्यास बनेगा भैया। ये गाना निकल के आया कैसे, एस में पहले 1s पढ़ा तो 1s2, 2s पढ़ा 2s2, 2p पढ़ा 2p6, 3s पढ़ा 3s2, इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। मान लिया आपको विन्यास बनाना है, हीलियम का विन्यास बनाना, हीलियम का नंबर कितना, 2, तो सिर्फ 2 तक ये गाना गाया जाएगा। 1s2, ये देखो 1s2 बन गया विन्यास भाई, ठीक है। आपको मान लिया नियॉन का बनाना है 10 नंबर, तो कैसे बनाओगे, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 और 6 10, तो देखो 10 का विन्यास बन गया। इस तरीके से चीजें चलेंगी। याद इसे कैसे करोगे, तो एक गाने की फॉर्म में हम हमेशा याद कराते हैं, फिर बता दे रहे हैं। आओ मेरे संग में बोलो, लो भैया यहां मिटाल के यहां लिखते हैं संग में गाना गाना। अरे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10। नहीं आता है तो संग में देख के गाओ। अरे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10। यो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसे नीचे लिख लेना, 1s2 यहां लिख दे रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10। यहां तक हमने याद कर लिया। इसके आगे 4p6, 5s2 आएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। मान लिया कोई कहे 18 का बना के दिखाओ, गाना गाएंगे भैया, 18 तक गाना गाओ। अरे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, देखो बन गया भैया। 20 का बनाना कैसे बनाओगे, अरे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 क्या हो गया 20। कह रहा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं, तो इसकी ऊर्जा सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, 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 इस तरीके से सिनेरियो चलता है। उम्मीद करते हैं आपको अफबाऊ का नियम समझ में आ गया होगा। क्या होता है अफबाऊ का नियम, जिसका मतलब होता है निर्माण करना भाई, ठीक है। जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन पे कोर्स लिया है, लैपटॉप हमारा खराब हो गया था, डरो मत, आज ही चार्जर वगैरह सब रेडी किया है। कंटेंट कल आपको बहुत सारा वहां पर भी अपलोडेड मिलेगा। जो YouTube वाली वीडियो है ये तो पढ़ ही जाएंगी, इसके अलग से भी कंटेंट रिकॉर्ड हुआ है,
वो भी सब पड़ जाएगा भाई, ठीक है। संडे तक सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है बी डिकेड BSc, उसे ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ पहले से पड़ी हुई है, अलग से जो है वो भी डलवा दी जाएंगी भाई, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी रात में 9 सवा 9 तक वीडियो आ जाए, समझ लेना फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो इसी टाइम आएगी भाई, ठीक है। ये यूट्यूब पे फ्री बैच चल रहा है, भरोसा वाला बैच भैया, ठीक है। थोड़ा सा प्यार दिखाओगे तो हौसला मिलेगा इस बैच को पढ़ाने का, वरना फिर हम भी कहेंगे ठीक है यार, जैसे सब एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं, कोर्स में पढ़ा रहे हैं, वैसे ही पढ़ो आके भाई, सीधी बात है। तो चाहो तो एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैथ के भी जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के कोर्स हैं एप्लीकेशन पे लाइव हो गए हैं। बी डिकेड मैथ पे कोर्स एनालिसिस पड़ गई है तो यूट्यूब पे भी आएगा, हर जगह आ रहा है, जैसा मर्जी हो आप वैसा कर लेना भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।